माध्य का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब नई टाइप मान लो, कक्षा के 30 छात्रों का माध्य ज्ञात करें। इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो इसमें माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। देखो, ये बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, फिर मैं ये बताऊँगा भी तुम्हें कि तेज कैसे करें। एक वीडियो में ऐसी भी बनाऊँगा जिससे बताऊँगा कि स्पीड से कैसे करें। बेसिक लेवल से समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमारा बार है किलोग्राम में, ये बारंबारता है, और यहाँ पे हमारी निकलेगी संचयी बारंबारता। क्या निकलेगी? संचयी बारंबारता। तो ये 40 से 45 थोड़ी स्पीड से करेंगे। 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। बारंबारता क्या क्या दे रखी है? 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। संचय बारंबारता मैंने पहले भी बता रखी है कैसे निकालते हैं। पहला नंबर ऐसे लिखते हैं, फिर अगला जोड़ते हैं, 2 और 3, 5, अगला जोड़ते हैं, 5 और 8, 13, 13 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। तो ये जो आया हमारा 30, ये हमारा कैपिटल एन आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्मॉल एन निकाल लेंगे, n/2। 30/2 यानी कितना आ गया? 15 आ गया। मैं पहले माध्य का फॉर्मूला लिख देता हूँ। जैसे वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है, ऐसे में माध्यक निकालते हैं। उसका फॉर्मूला है हमारा माध्यक बराबर L+n-CF/F ये फॉर्मूला है माध्यक का। तो हमें सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन सी वैल्यू कहाँ से पता चलेगी। तो n तो हमने पता कर लिया 15। अब बात आती है CF/H/F कैसे निकाल लें। तो n देखना है हमें 15 किस में आता है। इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें नहीं आएगा। जो सबसे छोटा होगा जिसमें 15 आएगा, भाई इसमें 15 भी आएगा, 14 भी आएगा, और 19 भी। मतलब 13, अगर 13 होता है n बराबर, तो फिर इसमें ही आ जाता। तो इसके जो सामने वाला होगा, 19 के सामने वाला जो होता है, ये तो होता है हमारा f। इसके ऊपर वाला होता है हमारा CF। और इसके जो सामने, एक काम करो, इसे बॉक्स में ही ले लो। ठीक है, तो ये जो 55 और 60 आ गया, ये हमारा क्या वर्ग अंतराल है। इसे बोलते हैं निम्न सीमा, और इसे बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, तो निम्न सीमा ही हमारी क्या है? एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 55 आ गई। CF की वैल्यू ये रही, मैंने बताया था ना, जिसमें ये हमारे स्मॉल एन आ रहा है, वो संख्या और वो उसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, उससे जो ऊपर वाली होगी वही CF होगी। तो CF हमारा कितना है? 13। F हमारा बिल्कुल सामने वाली 6। H हमारा क्या होगा? जो ये वर्ग अंतराल है हमारा, इसके बीच का अंतर होगा 60 - 55 यानी 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? बस ये जो वैल्यू हमने ज्ञात करी है सारी इसमें पुट कर देंगे, यानी लिख देंगे। तो L का मान हमारा कितना है? 55 है। N का मान हमारा कितना है? 15। CF का मान हमारा कितना है? 13। F का मान कितना है? 6 और गुना H का मान कितना है? 5। और एक बात ध्यान रखना, पहले इस वाले को पूरे को सोल्व करना है, उसके बाद इसे इसमें जोड़ना है। तो 2/6 गुना 5, 1/3, तो 55 + 5/3। ठीक है, तो आ गया 55। इसे भाग देंगे तो 1.66 आ जाएगा, यानी 56.66। तो माध्यक हमारा क्या आ गया? 56.66। ठीक है, तो ये माध्यक का फॉर्मूला होता है इस तरह से। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा ना? बिल्कुल। अगला टॉपिक है हमारा बहुलक, जिसे इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो पहले तो ये पहला क्वेश्चन मैंने पहले ही सोल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा इसे बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे तुम्हें इस तरह से नंबर देंगे, उसका बहुलक पूछेंगे, तो तुम्हें क्या करना है, मतलब तुम्हारी गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर तुम इसे आरोही क्रम में लिख लेते हो। तो आरोही क्रम में मैंने लिख लिया। आरोही क्रम में लिखना कैसे? नंबर देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार है। जैसे 1 है 1 बार है, 2 कितनी बार है? 5 बार है, 3 2 बार है, 4 1 बार, 5 बार, 5 1 बार, 6 बार। तो बहुलक वो होता है जिस नंबर की बारंबारता, यानी जोन सा नंबर ज़्यादा बार आया हुआ हो। तो 2 ही आया हुआ है 5 बार। भाई ये ध्यान रखना है कि मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया है। तो 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो बहुलक बराबर
2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखो माध्य का हमारा क्वेश्चन आया था इस तरह का, माध्यक का आया, अब बहुलक का भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुलक का कर देंगे। तो इसमें देखो, इसमें तो सीधे पता चल रहा है 18 जो नंबर है 3 बार आया 22, 5 बार आया 26, 11 बार आया 30, 3 बार आया 34, 9 बार आया 38, 2 बार आया। तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है? तो ये आया हमारा 26। तो 26 की बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, अतः बहुलक हमारा कितना हो गया, कितना, 26। ठीक है ना भाई, 26 ही होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, तुम यहाँ से भी कर सकते हो ऐसे ही, पर मैं इसकी टेबल बना देता हूँ फिर भी। ये तो होगी हमारी परिवार की माप, और ये परिवार की संख्या। ठीक है, तो ये 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11, ये 7, ये 8, ये 2, ये 2, ये 1। तो कौन सा नंबर, मतलब परिवार की संख्या बारंबारता है, ये वाली चीज़ बारंबारता है। तो कुछ की बारंबारता ये मतलब 8 बार आ रही है ना, तो इसको ही क्या कर लेंगे हम, बॉक्स में बंद कर लेंगे बस। ठीक है, बॉक्स में बंद करने के बाद बहुत ही आसान बन जाता है, देखना देखना अभी। बॉक्स में बंद कर लिया, तो यहाँ से देखो एक इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला होता क्या है, बहुलक का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0। देखो इसका याद करने का भी तरीका है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, यहाँ 2 लगाओ और F2 क्या कर दो, हटा दो, और इनटू क्या, H। ठीक है, अब देखो वर्ग अंतराल ये था, तो L का मान तो सीधे सीधे ये पता चल रहा है, L का मान 3 है, तो L बराबर क्या, 3। ठीक है, उसके बाद ये F1 F0 F2 H निकाल सकते हो, बड़े वाले में से छोटा घटा दो, 2, तो H बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, अब ये जो F1 होगा और F0 F2 कैसे निकाल लेंगे, तो ये जो तुम्हारा ये सबसे ज़्यादा बार था, ये वाला होगा तुम्हारा F1, उससे ऊपर वाला F0 और नीचे वाला क्या, F2। मान के चलो ये संख्या यहाँ होती, फिर F0 का मान क्या लेते, तो 0 ही रखते, ये भी ध्यान रखना भाई। मान के चलो वाला जो बॉक्स है ये यहाँ पे होता, और F1 तो लिख देते, ऊपर क्या लिखते हैं हम, F0 हमें दे नहीं रखा, तो उसका मान क्या रखते हैं हम, 0। ठीक है, तो यहाँ पे मान F1 का मान हमारा कितना, 8 है, F0 का मान 7 है, F2 का मान 2 है। मान रख दो जल्दी स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 प्लस F1 का मान 8, F0 का मान 7, 2 गुना F1 का मान 8, F0 का मान 7 और F2 का मान 2, H का मान 2। ठीक है, 3, 8 में 7 गया 1, 2 8 16, 16 में से 9 गए 7 गुना 2, यानी 3 प्लस 2/7। 2 को इससे भाग देंगे कितना आएगा, 0.28। तो यानी हमारा कितना आ गया, बहुलक बराबर हमारा कितना आ गया, 3.28। क्लियर है, तो बड़ा आसान था। तो बहुलक का फॉर्मूला ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है ना, मैं बताऊंगा मतलब स्पीड से कैसे करने हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। ठीक है ना, तो इसे कैसे निकाल लेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर माध्यक माइनस माध्य। इसमें 3 की गुना, इसमें 2 की गुना। अब देखो बहुलक बै वाला एक साइड है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, बै वाला एक साइड है, ये माध्य वाले माध्य देखिए क्या आ गया इसमें, एक साइड है। अब कंफ्यूजन ये रहता है कि 3 किसके साथ है, इसके साथ है या इसके साथ है। ठीक है,
तो देखो एक तो सबसे बड़े वाले यू बड़ा बड़ा लिख रहा है ना, बड़े में से छोटा घटेगा जब भी प्लस का आएगा, प्लस का बहुलक बड़ा है तो इसके साथ तो 3 की गुना हो रही है, छोटा है तो इसके साथ 2 की, तो ऐसे याद रखना। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो इसमें रख दो मान 3 गुना माध्यिका का मान, माध्यिका वही माध्यक ही होता है, ठीक है, और माध्य 8 गुना 2, आगे पीछे हो गया कोई तो 20 दिया 60, 8 दूनी 16, 4 और 4 44, ये हमारा क्या आ गया, बहुलक आ गया। ठीक है, अगला टॉपिक है इस ये जो नंबर दिए हुए इसकी क्या निकालनी है, प्रास निकालनी है। प्रास निकालना बहुत ही आसान है, प्रास को रेंज बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी ध्यान रखना। प्रास का फॉर्मूला क्या होता है, प्रास ये होता है, बस तुम क्या करो, जो जितने सारे नंबर दे रखे हैं उसमें एक तो मैक्सिमम नंबर निकाल लो माइनस एक मिनिमम जो सबसे कम हो। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम 18 है और मिनिमम क्या है, मिनिमम 6 है। तो हमारी प्रास कितनी आ गई, 12, रेंज जिसे बोलते हैं, तो प्रास हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। देखिए भाई, अब वो बेसिक लेवल तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब आता है हमारा एडवांस लेवल। देखो नाम का ही एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल मैंने इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि इन टॉपिक के बारे में पहले तुमने कभी पढ़ा नहीं होगा। हाँ, 1-2% चांस है कि तुमने पढ़ा हो। ठीक है, तो परसेंट निकालते, जैसे ये नंबर दिए हुए 5, 10, 15, 20, 25 का परसेंट ज्ञात करो, तो कैसे निकाल लेंगे परसेंट, मतलब बहुत आसान है। ये जो एडवांस लेवल में क्वेश्चन है शायद 5 टाइप है इसके और बहुत ही आसान है। चलो करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते सवाल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्रसरण का, मैं यहाँ लिखूँगा प्रसरण, कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख दूँ प्रसरण, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस ऑफ नंबर, इसे वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वी से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है नंबर माइनस माध्य बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या, और ये सिग्मा का मतलब होता है योग। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिग्मा, इसे सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, कैमरा सही कर लेता हूँ एक बार। सही नहीं बैठ रहा। ठीक है भाई, तो और बटे में कितना, 5 घटा लेते हैं। 15 में से 5 गए 10, 10 का स्क्वायर 100, 15 में से 10 गए 5, माइनस का 5 आएगा, स्क्वायर तो प्लस का ही आएगा 25, 15 में से 15 गए 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 20 में से 15 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से 15 गए 10, 10 का स्क्वायर 100 बटे 5। जब हम इन सारों को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, 250 आएगा भाई। 100, 100, 200, 50, 50, वो 25, 25, 50, यानी 50। तो हमारा जो प्रसरण आया वो हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन प्रसरण निकालने का ही है, लेकिन कुछ अलग टाइप से दिया, इस टाइप से भी आ सकता है। तो जैसे 5 क्रमागत सम संख्या होगा, माध्य 16 है, तो संख्या का प्रसरण ज्ञात कीजिए। अब सम संख्या माननी है, जैसे पहली हमने मान ली x 5 माननी है, दूसरी क्या मान लेंगे भाई, x + 1 मान लेंगे, नहीं भाई, मान के चलो अगर 2 है हमारे पास सम संख्या, तो अगली क्या होगी 4, तो 2 का अंतर है ना, तो 2 का अंतर लेके चलो +2, फिर इसे काट देते हैं, x + 4, x + 6 और x + 8। ठीक है, इन सारों का माध्य कितना है, 16 है, यानी इन सारों को जोड़कर पदों की संख्या कितनी हुई भाई, यो 1 2 1 2 3 4 5, यानी पूरी 5। x कितना है, 1
2 3 4 5, 5x, और इन सारों को जोड़ेंगे 2 4 6 6 6 12 12 8 20 आ गया। ठीक है, और 5 की गुणे इसमें हो जाएगी 16 पंजे 80, वो 5x बराबर 60 आ गया। 80 भाई 20 इधर चला जाएगा, ये कितना आ गया तुम्हारा 60। x बराबर कितना आ गया, 12 पंजे 60 होता है ना, तो x बराबर 12 आ गया। ठीक है, अब हम सारी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे पहली संख्या हमारी क्या होगी, 12 होगी। ठीक है भाई, जैसे x हुआ तो 12 होगी, x + 2 था तो कितना होगी 14 होगी, x + 4 था तो कितनी होगी 12 4 16 होगी, x + 6 था तो 12 6 18 होगी, x + 8 था तो 12 8 20 होगी। क्लियर है? तो निकालना स्टार्ट करो। परसेंट कैसे निकालते हैं, वही तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही है परसेंट का। परसेंट बराबर वही सिग्मा नंबर माइनस माध्य का स्क्वायर और बटे पदों की संख्या। तो नंबर तो तुम्हें पता ही है 12, माध्य घटाना है, माध्य दे रखा, माध्य दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 माइनस 16 का स्क्वायर, 14 माइनस 16 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 का स्क्वायर, 18 माइनस 16 का स्क्वायर, 20 माइनस 16 का स्क्वायर, और बटे पदों की संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5 5। 16 में से 12 गए या 12 में 16 गए, माइनस का हो प्लस का हो, स्क्वायर प्लस का ही आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। 18 में से 16 गए 2, और 20 में से 16 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, हम बटे 5। 16 16 32, 32 है 16 16 32, ये 4 आएगा भाई। 18 में से 16 गए 2 4, तो हमारा कितना आ गया 16 16 32, 4 4 8, ये 4 है। ये 40 बटे कितना आ गया हमारा 5, 40 है, 5 8 40, यानी पर सरण हमारा कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक जो है हमारा मानक विचलन है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या SD शॉर्ट फॉर्म में। मानक विचलन बिल्कुल परसेंट की तरह है, हल्का सा चेंज है उसमें, देखते हैं कैसे। तो जो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है, मानक विचलन बराबर यानी SD क्या होता है, सिग्मा नंबर माइनस माध्य है उसका स्क्वायर बटे पदों की संख्या। अब आप कहेंगे कि तो ये तो वही फॉर्मूला है ना, तो वही फॉर्मूला नहीं है, बस इस पे अंडर रूट है बस। किस पे? इस पे, सॉरी पूरे पे है, पूरे पे अंडर रूट है। ठीक है, पदों की संख्या पे भी और इस पूरे पे भी, क्योंकि अगर इस पे होता ना तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता। ठीक है, तो चलो करते हैं, माध्य निकालते हैं पहले। सबसे पहले सारों को जोड़ लेंगे, तो सारों को जो जोड़ने पर आया हमारा जो माध्य है वो 10 है। मतलब चलो जोड़ लेते हैं, 13 7 20, और 20 और 20 40, नहीं 13 7 20 और 20 40 5 8। हमारा क्वेश्चन तो सही है ना, ये एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं है। 11 4 10, 13 7 20 20 और 20 40। हल्का सा क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, तो ये 5 9 के 15 है। अब सही हो जाएगा। 13 7 20, 15 4 19, और ये हो गया हमारा 50। 50 बटे पदों की संख्या कितनी है 5, कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, पदों की संख्या हमारी कितनी है 5 है। नंबर हमें दे ही रखे हैं, चलो करते हैं। अंडर रूट तो लगेगा ही। ठीक है, नंबर 7 माइनस 10 का स्क्वायर, थोड़ा स्पीड से करेंगे। 13 माइनस 10 का स्क्वायर, 15 माइनस 10 का स्क्वायर, 11 माइनस 10 का स्क्वायर, और 4 माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है 5 है।
तो ये कितना हुआ, 10 में 7 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 13 में 10 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 15 में 10 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, 11 में 10 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, और 10 में 4 गए 6, 6 का स्क्वायर 36/5। ठीक है, तो अगर हम इन सारों को जोड़ लेते हैं, या एक बार ये कर देते हैं, सारों को जोड़ लेते हैं, 9 9 18 और 1 19 है ना, 19 19, और ये सारों को जोड़ के हमारा 80/5 आ जाता है। क्या आ जाता है, 5 से काटते हैं यानी अंडर रूट में 16, और अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा ये क्या आ जाएगा 4। तो हमारा जो मानक विचलन होगा, ठीक है, मानक विचलन जो होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा 4 होगा। ठीक है भाई, क्लियर। बस इस पर पूरे पर अंडर रूट लगा है बिल्कुल प्रसरण की तरह ही, प्रसरण की ही तरह ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, माध्य निकाला, पदों की संख्या बस इसमें रखते गए, स्क्वायर करते गए, लास्ट में जो आया अंडर रूट से बाहर निकाल दिया, मानक विचलन आ गया। एस डी और वी में संबंध देख लेते हैं, एस डी और वी में भी संबंध। तो देखो एस डी लिखा, एक तरफ वी लिखा, ठीक है, इधर देखो 2 अंक है, इधर तो एक ही है, तो 2 बनाने के लिए क्या कर देंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे। ये याद रखना भाई, कभी कभी ऐसा भूल जाते हैं कि अंडर रूट इस पे था इस पे था, तो ये है संबंध। ठीक है, चलो अब हमारा जो पर्सन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, अंडर रूट एस डी निकालना है, तो एस डी हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। कितना सिंपल था। ठीक है, तो एस डी बराबर होता है अंडर रूट में वी। अब जो अगला टॉपिक है हमारा है विचरण गुणांक, कोफिशिएंट वेरिएशन, इसे सीवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका पहले फॉर्मूला याद रख लो, सी वी बराबर होता है एस डी अपॉन एम इंटू 100%। ठीक है, इसको देखो कैसे याद रखेंगे। अगर तुम अपना सी वी एस डी एम साहब के पास लेकर जाओगे, सी वी तुम किसके पास, एस डी एम साहब के पास लेकर गए, तो तुम्हारा सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन 100% क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यही है सी वी बराबर एस डी अपॉन एम इंटू 100%। ठीक है, अब देखो इसमें वितरण का माध्य, जो एम जो है ये माध्य है, 25 दे रखा है, मानक विचलन एस डी कितना दे रखा है, 15, और तुमसे क्या पूछ रहा है, सी वी पूछ रहा है। धर दो फॉर्मूले में सीधा, एस डी 15 एम 25 गुना 100%। 25 चौका 100, 15 चौका कितना 60%। तो तुम्हारा सी वी कितना आ गया 60%। कितना हल्का था, सी वी बराबर एस डी अपॉन एम इंटू वो 100%। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा माध्य विचलन, जिसे मीन डेविएशन बोलते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है एम डी। ठीक है, ये भी प्रसरण और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह ही है, पर उनसे भी मतलब हल्का ही मान लो। जैसे कितनी मतलब संख्या दे रखी है, इनका क्या निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। तो एम डी बराबर क्या होता है हमारा, नंबर माइनस माध्य है। ठीक है, नंबर माइनस माध्य है, सिग्मा तो होता ही है, ये भी ध्यान रखना, और पदों की संख्या। ठीक है, तो जो देखो प्रसरण था, ठीक है, तो उसमें तो अंडर रूट नहीं था, स्क्वायर था खाली। जो एस डी था स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें स्क्वायर था, अंडर रूट था पूरे पे। इसमें देखो ना स्क्वायर है ना अंडर रूट है, ये ध्यान रखना एम डी। तो नंबर ये दे रखे, माध्य निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लो जल्दी। 6 7 13, 13 और 10 23, 13 10 23, 23 और 2 25, और 35, 35 और 3 38, 48, 48 4 52, 52 और 8 60, और ये 72, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 निम 72। तो माध्य तो हमारा ये आ गया। पदों की संख्या कितनी है, 8 है। चलो जल्दी जल्दी धर देते हैं नंबर, 6 - 8 प्लस 7 - 8 प्लस 10 - 8 प्लस 12 - 8 प्लस 13 - 8 प्लस 4 - 8 प्लस 8 - 8 प्लस 12 - 8, और बटे में कितना, पदों की संख्या 8। चलो रखो, ये 2 बचा माइनस के, ये माइनस का 1, इसमें स्क्वायर नहीं होगा, माइनस का 2,
प्लस का 4, 5 माइनस का 4, 0 और 4। देखो 4 से 4 कट गया, ठीक है। और देखो ये 5 बन रहा है माइनस का, ये 5 कट गया और ये कितना बचा 4 और बटे 8, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/2, ठीक है। ये हल्का सा गलती हो गया था फ्रेंड्स, तो इसे हम काट देते हैं, ठीक है। तुम्हें अंतर निकालना है, यूँ माइनस में नहीं लिखना, ध्यान रखना, प्लस में ही लिखना है। तो 2 1 2 4 5 4 0 4 बटे कितना 8। तो 2 2 4 1 5 5 5 10, 10 और 12 22, 22 बटे 8। 8 से ऐसे भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6, 8 7 56, 2.7 ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। माध्य माध्यिका बहुलगुण में संबंध, परास, ठीक है, मानक विचलन, प्रसरण, माध्य विचलन और विचरण गुणांक, SD और V में संबंध, ये सारी चीज़ें हो गई। इनका मैं प्रैक्टिस सेट बना के यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, ठीक है। वो वीडियो आएगी, उसमें सब बताऊँगा किस तरह से करना है, और इसका फिर सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा। सॉल्यूशन में स्पीड से कैसे करना है वो बताऊँगा, ठीक है। और ये चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। स्टैटिक यानी सांख्यिकी तुम्हारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है, और रेलवे में अच्छा स्कोर करोगे इसे करने के बाद। ओके, ऑल द बेस्ट।